Hello. My name is Preksha And I'm Sachin. and welcome to our YouTube channel. So guys, जैसे कि इंस्टाग्राम अटैच होने के कारण मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही थी अबाउट हमारी यूके जर्नी कि आप किस वीज़ा स्टेटस पे यहाँ पे आए हो, आप दोनों ने इकट्ठे फ़ाइल लगाई थी या आप सेपरेटली आए हो। क्योंकि मैंने वो एक क्लिप डाली थी ना इंस्टाग्राम पे कि शॉर्ट वीडियो थी कि ये पहले मैं आई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे आए थे। तो आज मैं वही आपके साथ सारा डिस्कस करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये अपना डिस्कस नहीं करूँगी, जस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा। सारा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी कि मैं यहाँ पे जो था ना स्टूडेंट, तो आपको सारा गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि रात के बजे हुए हैं 12:30 और यहाँ पे सभी सो रहे हैं, तो इतना कुछ बोलना अलाउड नहीं है क्योंकि दिन में तो पॉसिबल नहीं है ऐसे वीडियो बनाना, वो भी अभी तक चैनल वो इतना ग्रो नहीं है। फर्स्ट टाइम है लाइक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी आगे जाकर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ जो जो इधर आने के बाद जो हम कर रहे हैं। हाँ जो हम कर रहे हैं या जिसकी ज़रूरत भी है मेनली कि जिसका आपको फ़ायदा होने वाला है वो आपको सभी मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा रात को ही वीडियो बन सकती है क्योंकि काम के कारण, सो थोड़ा हाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मेरा वीज़ा का कैसा प्रोसेस रहा। लाइक सबसे पहले कोर्स चूज़ करना, फिर उसके बाद अच्छा एजेंट चूज़ करना, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रेपरेशन, देन क्या फ़ंड्स वगैरह, कितनी फ़ीस लगी है, सारा कुछ इसी वीडियो में जो है मैं सारा अपडेट करूँगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आपने +2 किया है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हो यूके, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन 3 इयर्स की है और 1 ईयर की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 लाख है, ठीक है। और ऐसे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो आप 3 साल में इतनी फीस, वो भी अकेले कैसे निकाल पाओगे? बिकॉज बैचलर में हस्बैंड साथ में नहीं आ सकता है, या अगर हस्बैंड स्टूडेंट है तो वाइफ साथ में नहीं आ सकती है, तो आपको सब जो है ना अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो बैचलर यूके के लिए बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, आप रैदर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें या फिर कनाडा अप्लाई करें। मेरी यही है कि आप यूके अगर बैचलर्स में आ जाते हो तो मत आओ, क्योंकि यूके जो है मास्टर के लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे मास्टर सिर्फ 1 साल की है और अप्रॉक्सीमेट अगर फीस की बात करें कम से कम 13 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 लाख। तो उसमें अच्छी आपकी मास्टर 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है और सारा जो है असेसमेंट जो मास्टर की जाती है वो सारा क्राइटेरिया जो है वो असाइनमेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे इतनी टफ भी नहीं है और इंडिया से ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ईजी भी नहीं है। तो ये तो हो गया कोर्स चूज़ करना कि मास्टर वाले वेलकम है यहाँ पे अगर आना है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि कोर्स चूज़ करना। हाँ जी, तो कोर्स आप वही चूज़ कीजिए जो आपकी प्रायर स्टडी से मैच करता हो, राइट। क्योंकि अगर आपकी स्टडी से मैच करेगा तो आगे चल के अगर आपको जॉब के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा तो आपका जो है ना आपको फ़ायदा बेनिफिट रहेगा आगे चल के। आपका टोटल बैकग्राउंड इंडिया से यूके का सेम चलेगा और आप कल को कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि स्टार्टिंग से यहाँ तक मैं एक ही फील्ड में रहा हूँ और मुझे मतलब आगे एक्सपीरियंस भी हो काउंट होगा। तो इसलिए आप कोर्स वही सिलेक्ट करना जो आपकी पिछली स्टडी के अकॉर्डिंग जो है सूट करता हो, ताकि आपकी पिछली स्टडी भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, आपने सोच लिया कि मुझे ये इस यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स करना है, या अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप सीधा एजेंट के पास जा सकते हो। एजेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ बता देगा, कोर्सेज बता देगा, उसके बाद सिलेक्शन आपको करनी है, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे, आप एजेंट को बताओगे, फिर उसके बाद एजेंट क्या करेगा, आपका जो है नेक्स्ट ऑफर लेटर अप्लाई करेगा। पहले तो आप खर्चा देखना ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग खर्चा है, काफ़ी किसी का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, कोई कम भी है। वो आप देखना कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको यूके में लंदन में चाहिए, बर्मिंघम, नॉटिंघम, वॉल्वरहैम्पटन कहीं भी चाहिए, अलग अलग जगह के अलग अलग खर्चा है। जैसे लंदन सबसे ज़्यादा है, बर्मिंघम उससे कम है, नॉटिंघम उससे भी कम है, वॉल्वरहैम्पटन सेम है। पहले तो आप ये देखना कि आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, तो उसके बाद क्या है, जो एजेंट है वो आपका ऑफर लेटर अप्लाई करेगा। तो ऑफर लेटर की कोई भी फीस नहीं होती है, ऑफर लेटर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑफर लेटर की फीस लेती है, लेकिन वो कनाडा में शायद है इधर, लेकिन यूके में ऑफर लेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। तो आप ऑफर लेटर अप्लाई करोगे। अच्छा, ऑफर लेटर अप्लाई हो गया, वो आपका वन वीक के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है। यहाँ पे आपको एडमिशन मिलती है अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है। हाँ, क्योंकि वो ऑफर लेटर कंडीशनल होता है कि उसमें कंडीशन होती है इंटरव्यू की, इसीलिए
कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर लेटर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिना इंटरव्यू के आपको जो है आगे फर्दर प्रोसीड कर सकती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरव्यू की ही डिमांड करती है, तो आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना पड़ता है। ये आ गया आपका ऑफर लेटर के बाद वाला स्टेप, ठीक है। अब इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करनी है, वो या तो एजेंट करवाएगा या आप यूट्यूब की वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था इंटरव्यू, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। बेसिकली उसमें यही क्वेश्चन होते हैं कि आप यूके क्यों प्रेफर कर रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं आपने स्टडी करनी, आप यही वाला कोर्स क्यों लेना चाहते हो, और आपको लिविंग एक्सपेंसेस पता है, तो मतलब आपने ये कोर्स में अपना मतलब दिलचस्पी क्यों दिखाई है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ईजी होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप डर गए और आपको आपको क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है स्पीक करने का। हाँ, कई बार आपका जो बैकग्राउंड है वो उस स्टडी से मैच नहीं करता, तो उनका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपने पहले इस फील्ड में थे, अब ये स्टडी क्यों करने लगे हो। एक ये पूछ लेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं सेम, तो एक ये भी तैयारी कर लेना कि मैं वो छोड़कर इसमें क्यों आ रही हाँ हूँ गाइस, या आ रहा एक हूँ। बात ये आपको बतानी थी, अगर आपकी स्टडी में गैप है ना, सपोज आपकी जो स्टडी है वो 2020 में फिनिश हो गई है, तो अभी चल रहा है 2022, तो 2 साल का गैप है। तो अगर आपको वो एजेंट सॉरी वो इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपका 2 साल का गैप है या स्टडी में, तो कोई डरना नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर आप कहीं से भी बनवा लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गैप फिल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बताना ही पड़ेगा कि हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी गैप एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे वो 6 साल का गैप हो, 7 साल का गैप हो, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस लेटर आपको जरूर बनवाना है अगर आपकी स्टडी में गैप चल रहा है तो, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरव्यू तक का। और एक्सपीरियंस का ये भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर किसी छोटे से काम का भी एक्सपीरियंस चलेगा, बस होगा तो वो चलेगा, हाँ, बस लेकिन आपको होना ये थोड़ा एफिलेट बताना चाहिए। पड़ेगा कि मैं फ्री नहीं रहा, मैं हम्म। ये वाला जॉब या ये वाला काम कर रहा था, तो मैं फ्री नहीं रहा इस टाइम पीरियड में, बस यही होता है। तो उनको जब वो शो कर देते हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको जो है आगे प्रोसीड कर देते हैं, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जब आप इंटरव्यू दे देते हो, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, फीस डिपॉजिट का। तो वो भी वही जो आपको कंडीशन इन्वेस्ट आएगी ना, कंडीशनल ऑफर लेटर, उसमें ये इंटरव्यू और फीस का होगा कि आप इतनी फीस दो। तो आप आपको फिर वो देंगे अनकंडीशनल ऑफर लेटर। उसमें आपकी आएगी जो फीस है। अगर आपको, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप दे रही हैं, वो काट के आपको पैसे बताएंगी। अगर आपका 14,000 है, वो 2,000 या 1,500 जितना भी काट के बता रही है, उतना आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी। वो सारी फीस बताते हैं। आप उसमें कम से कम अ, आधी आधी नहीं तो 30% फीस आपको देनी पड़ती है। कई यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है कि आप 50% ही फीस दोगे, हाँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है, अगर आप सारी फीस आप एक ही बार में पे कर देते हो तो आपको थोड़ी ऑफ भी मिलती है। या वो वेव ऑफ करती है थोड़ी फीस में हम्म। आपको, अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन करोगे तो। हाँ, तो आप जैसे फीस डिपॉजिट करवा देते हो, फीस डिपॉजिट होने के ही सेकेंड डे आपको अप्लाई करना होता है कैश के लिए। तो कैश जब आप अप्लाई करते हो तो कई बार कैश का इंटरव्यू आ जाता है, ये हो गया आपका सेकेंड इंटरव्यू, ठीक है। कई बार जो है इंटरव्यू नहीं आता है, लेकिन उन पर डिपेंड करता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो कैश का इंटरव्यू भी आएगा, क्योंकि मेरा आया था। तो उसमें भी वही सारे क्वेश्चन आते हैं, बस एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है आपकी एसओपी के रिगार्डिंग, कि आपने एसओपी में जो जो लिखा वो आपको दोबारा से वो पूछते हैं, तो आप उनका आंसर दे दो, दैट्स इट। फिर कैश अप्लाई हो गया, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है कैश का, और विद इन 1 वीक आपका कैश आ जाता है। तो इसी बीच में जैसे आपने फीस डिपॉजिट करवाई ना, आपका साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए फंड्स डिपॉजिट करवाने का, क्योंकि ये सारा फीस डिपॉजिट करवाने के बाद जो प्रोसेस चलेगा कैश का चलेगा, फिर नेक्स्ट आपके अगर आप मेडिकल करवाओगे कुछ भी है ना, तो आपका 28 डेज कवर हो जाएंगे इसके बीच में। तो बेटर यही रहेगा, अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि 80-90% चांसेस है, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं है फाइल में, तो आप फीस के साथ ही अपने फंड्स जो है वो डिपॉजिट करवा दो अकाउंट में, सो दैट चलते चलते आपके 28 डेज भी कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर आपको डाउट है, नो इशू, आप कैश अप्लाई करो। जब कैश आ जाएगा ना, कैश का मतलब होता है 90% आपका वीज़ा आपके हाथ में है। जब कैश अप्लाई कर लिया, कैश आ गया, उसके बाद आप जो है फंड्स डिपॉजिट करवाओ। हाँ, ये आपको पता ही होगा कि ये पीबीएस स्टूडेंट वीज़ा पॉइंट बेस। अगर आपका कैश आ गया तो इसका मतलब है 70 पॉइंट आपके हो गए 100 में से। अब जो 30 है वो फंड्स के हैं। वो फंड्स के हैं, तो 20% जो है वो फंड्स के रहते हैं, 20 पॉइंट्स जो हैं, ऐसा पॉइंट सिस्टम है, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या रहता है पॉइंट। इसमें ये फाइल का यही एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपकी हर चीज़ अच्छी जा रही है ना, तो आपको वीज़ा लेने से कोई कोई नहीं नहीं रोक रोक सकता सकता। है। इस वीज़े का नाम भी पीबीएस स्टूडेंट वीज़ा है, तो इससे इसके नाम से ही पता चलता है। उसके बाद जैसे 28 डेज़ का फंड इनको चाहिए, ना एक दिन ज़्यादा ना कम। मतलब ये नहीं है कि आपको एक मंथ के लिए चाहिए। जैसे आपने 1 तारीख को पैसे जमा करवाए और 28 को शाम वही दिन, क्योंकि 29 को निकलेगी स्टेटमेंट, वो तो पता ही है। 28 की एक दिन पहले की निकलती है। 28 आपने जमा करवाई, तो आपका साथ के साथ यही आपका जिस दिन स्टेटमेंट 28 डेज़ की हो जाती है, तभी आपके एम्बेसी का थ्रू क्रेडिट कार्ड आपकी फ़ीस कटेगी। आपको एम्बेसी में फ़ाइल लगानी है, उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आप खुद लगा रहे हो फाइल, अगर एजेंट लगा रहा है तो आपको कुछ चार्जेस लेगा, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा और आपका वो कर देगा। उसमें जैसे
3 तरह का वहाँ होता है, आप चूज़ कर सकते हो कि कैसे एम्बेसी में फ़ाइल लगवानी है, नॉर्मल, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी। उसका अलग-अलग है, जैसे 35, जब हमने लगवाई फ़ाइल 35,000 था उसका प्राइस, और जो प्रायोरिटी था उसका 70,000 था, और सुपर प्रायोरिटी जो 1,10,000, 98,000 या इतना है, मतलब लाख के बीच-बीच। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अगर वैसे आपको जल्दी है तो। हाँ, वैसे हमारी सलाह अगर आप मानो ना तो अभी जो है वीज़े हम देख रहे हैं ना 14 डेज़ के अंदर आ जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में भी करते हो, अगर आप प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी में नहीं भी करते हो ना, स्टैंडर्ड में अपनी फाइल लगाते हो ना, तो भी 14 डेज़ के अंदर वीज़े आ रहे हैं। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो स्टैंडर्ड में ही करना, प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, सभी का यूट्यूब देखने का मकसद यही होता है कि चलो स्टूडेंट का तो कर दिया, क्योंकि एजेंट से की फाइल लगवा रहे हो, वो स्टूडेंट का ही पहले देखता है, और जो स्पाउस होता है वो सोचता रहता है मुझे कब बुलाएगा या मेरा क्या प्रोसेस है। वो आपको बता दे कि सेम जब स्टूडेंट का सब कुछ हो गया ना, एम्बेसी में फाइल लगनी है, आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने रिलेशन शो करना है जो आपके पासपोर्ट पे है या मैरिज सर्टिफिकेट पे है, तो आपकी साथ ही फाइल अप्लाई हो जानी है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल, अब मेडिकल तो चाहे आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया ना, तो आपके पास यूनिवर्सिटी का एड्रेस आ गया, आप मेडिकल करवा के अपने पास रख लेना। ये कनाडा की तरह है, ऑस्ट्रेलिया की तरह है, कोई पूरा मेडिकल नहीं होता ये। मेडिकल ओनली आपका टीबी का टेस्ट होता है कि आपको टीबी तो नहीं है, आप हाँ, खुद सिर्फ करवा आपका के। नॉर्मली चेस्ट एक्सरा होता है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, चेस्ट एक्सरे हुआ, वो आपको ही देना उन्होंने डॉक्यूमेंट, और आपने ही सबमिट करना है। और इनका वही खराब आया था, चेस्ट एक्सरा हुआ और उसमें इन्फेक्शन आई, जिस वजह से इनका 2 मंथ्स जो है डिले हो गया था। हाँ, जो सर्दी की जैसी कोई खांसी वगैरह हुई, आपने कोई दवाई वगैरह नहीं ली, तो ये हो सकता है उसमें एक्सरा ठीक ना आए, तो वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कहीं टीबी तो नहीं है। हाँ, आपको पता है, आपने आपको डॉक्टर ने बोल दिया टीबी नहीं है, लेकिन उन्होंने एम्बेसी एम्बेसी में भेजना वही टेस्ट करेंगे, जैसे पंजाब का दिल्ली में गया और 2 मंथ लगते हैं, 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन वो टीबी नहीं निकली, लेकिन 2 महीने का टाइम टाइम वेस्ट हो गया और तो मेरी फाइल बाद बेटर में यही है लगी। कि आप गर्म पानी पी के ही जाएं। अगर आपका मेडिकल है हफ्ते बाद, तो आप हफ्ते पहले ही गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दे, सो दैट आपका जो चेस्ट है वो क्लियर है एक्स्ट्रा। देन तो उसके आपका ये जो बाद मेडिकल वाला प्रोसेस है आप तभी कर सकते हो जब आपने कैज अप्लाई कर दिया ना, आप तभी अपना जब मेडिकल करवा मर्जी कर सकते हो। सकते हो, वो काफ़ी 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बीच बीच में आप फाइल लगवा सकते नेक्स्ट हो, अगर 1, 2, 3 बार, जितनी बार मर्जी करो। हाँ, नेक्स्ट अगर आपकी कैज आ गई, उसके नेक्स्ट का जो प्रोसेस है वो सचिन आपको बताए। हाँ, जब आपकी कैश आ गई तो आपने सीधा एम्बेसी में फाइल अप्लाई करनी है, जिसके लिए आपको वीजा नॉर्मली बताता हूँ, वीएफएस में आपने 35,000 एक जने के लगने हैं, दोनों के आप कैलकुलेट कर लो, अम्बेसी 70, फीस है। हाँ 70,000 एम्बेसी फीस। देन आपको इंश्योरेंस है, अगर आपका साल का वीज़ा है तो 6 मंथ आपको ज़्यादा की लेके चलनी। साल का वीज़ा है तो 1.5 साल, 1.5 साल का है तो 2 साल। जैसे 1 साल का वीज़ा आपको 6 महीने ज़्यादा की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। जब आप इधर आके आपको मिलेगा, वर्क परमिट मिलता है, तो आपको दोबारा फिर करवानी पड़ती है, वो चलो आगे की बात है। वो हो गया 2,000 रुपये आपका, 1,600 कुछ रुपए आपके वो उसी में से ही काट लेंगे। जब आपका एम्बेसी फीस लेंगे तो क्रेडिट कार्ड से ही एक और ट्रांजैक्शन होगी, वो जो बायोमेट्रिक की अलग से है, और 3 ट्रांजैक्शन एक ही दिन में होगी, एम्बेसी फीस, इंश्योरेंस, और जो बायोमेट्रिक की थोड़ी सी 1600-1700, बस ये हुआ और आपकी फाइल लग जानी है। उधर पे वीएफएस में जाके वो आपको एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने मैसेजिंग सर्विस लेनी है, वो आपने लेनी ही लेनी है। उसके 50 बस इतने एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो साथ ही बीच में आपने दे रखे होते हैं। उससे और ये जब भी, बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका डिस्पैच का मैसेज आ रहा है हाँ, टाइम टू पासपोर्ट टाइम, का, तो आपको अपडेट मिलती रहती है कि आपका डिस्पैच हो गया है, वो रिसीव हो गया है, नहीं हुआ, वो सारा। हाँ, तो जब आपका 15 डेज में आप दोनों का, ये हो सकता है कि अगर एक का पहले आ गया दूसरे का बाद में, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे का भी आ ही जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिलेशन आपने सही बताया तो सब कुछ, और उसके बाद आपने 15 दिन में वीज़ा आएगा और आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें मे बी GW ऐसे ही कुछ नंबर होता है, मेरे पास है अभी भी, और आप उसके बाद वो आपको ट्रैक कर सकते हो कि आपका कहाँ है, लेकिन ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, 2 दिन में ही आपको वो मिल जाएगा आपका पासपोर्ट। बस अगर आप एजेंट के पास लगवाई तो उसके पास आएगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा। तो बाद में आप आगे का प्लान करोगे टिकट वगैरह का, अगर वो चाहते हो कि कैसे हाँ करना तो है, क्या है, कि आपको कोई एयरपोर्ट से जहाँ आप जाने हाँ वाले हो कोई अभी दिक्कत है, तो उसकी वीडियो बना देंगे। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि कोविड का फिर से चल रहा है। जब मैं आई थी तब कोविड का इतना नहीं था शोर शराबा, तो अभी कोविड का फिर से हो रहा है। तो अभी भी न्यूज़ आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि या इंडियन एयरलाइन में ना आपका वो कोविड टेस्ट होता है, तो अपना वो ध्यान ज़रूर रखना। एक आपको कोविड के जो है वैक्सीन वगैरह आपकी लगी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी सारा कि आपके पास क्या क्या हाँ, डॉक्यूमेंट्स अगर होने ऐसा कुछ चाहिए, होता है तो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप आगे जाते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले इंडियन एम्बेसी से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको यूके की एम्बेसी से गुजरना पड़ता है। तो क्वेश्चनिंग होती है, क्या क्वेश्चनिंग होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो पूछते हैं, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है करूंगी अपडेट आपको। तो एक बात वो लास्ट जाते बता दें लमसम कि बता आप, हाँ, कि आप जब
वहाँ जाते हो वीएफएस सेंटर में, तो आपको जो कईयों के पास अभी वो वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास चेकलिस्ट है, तो वो लेके अब जा रहे होंगे, वो आपको मिलती है, तो आपको लगता है कि बस मेरा प्रोसेस हो गया, उसका मतलब हाँ होने वाला है, चेकलिस्ट आपने डिपॉजिट करवानी है, तो फाइल लगी और आपको उन्होंने बार कोड देना है, और बाद में आप वो दिखा कर ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। ये वो याद रखना बात, वो रिसिप्ट है जो जहाँ पे बार कोड लगा है, तो वही दिखाने के बाद ही आपको पासपोर्ट मिलेगा, वो ध्यान से रखना। ओके, ओके। थैंक यू। तो लमसम सारा खर्चा अगर टोटली हम देखें ना, लमसम जो है अप्रॉक्सीमेट आपका करीब करीब 16-17-18 लाख के बीच आ जाता है, अगर आप एक बेसिक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो। अगर आपको ज़्यादा ही मतलब है कि आपको एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में जाना है आपको, और मतलब जैसे मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, ये वो, तो आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग अपना खर्चा बढ़ा सकते हो। हाँ, ये खर्चा ओनली वो है जो इनको देना है, बाकी आपका जो आपकी एक्सपेंस है जो जो, इच्छा है आप उस हाँ, अकॉर्डिंग कर सकती हो। बाकी जो अपने फंड्स वगैरह वो आपके बाद का है, हाँ। इधर आने का बाकी। तो आज की वीडियो में इतना सारा ज्ञान आपको जो मैंने बांटा है, तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, वीडियो लाइक और को लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बहुत आगे का भी आपको एनआई वर्क रिलेटेड या अपडेट कुछ भी, देते हाँ, रहेंगे देते जो इधर रहेंगे, के लेकिन डॉक्यूमेंट है बीआरपी सब कुछ आपको इधर ही मिलेगा, तो हम्म, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना थैंक यू। कोई ज़्यादा बात किए आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही, अच्छी इन्फॉर्मेशन ही जो हमने कलेक्ट की है अपने 6 मंथ में, वो आपको बताएंगे। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके, लिए बाय, बाय। गुड नाइट।